अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी इलस्ट्रेटर की 80th वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किस तरह से आप ब्लैक एंड वाइट इमेज को कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। यानी फोटोशॉप के अंदर हम इमेजेस को ब्लैक एंड वाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि किस तरह से आप अपनी इमेजेस को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं और कुछ अमेजिंग इफेक्ट्स हम इमेजेस के ऊपर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप मेरे पास देख सकते हैं एक इमेज ओपन है जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे इस तरह से एक बैज लगा के रखा है और इस इमेज को हम ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी सिलेक्शन टूल से मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अभी ये सेलेक्ट हो गई। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, ऊपर जो आपको यहाँ पे मेन्यूज दिख रहे हैं इनमें से मैं जाऊंगा यहाँ पे एडिट के अंदर। एडिट के अंदर आने के बाद यहाँ पे एडिट कलर्स एंड यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, रीकलर विद प्रीसेट, एडजस्ट कलर बैलेंस या फिर यहाँ पे कन्वर्ट टू CMYK। ये ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये CMYK है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एडिट एंड यहाँ पे मेरे पास एडिट कलर्स और ये आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कन्वर्ट टू ग्रे स्केल। जैसे ही मैं कन्वर्ट टू ग्रे स्केल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। तो अगर मैं Ctrl Z करूँ, पहले ये इमेज कलरफुल था, अभी ये इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है। तो अभी ये हमने इसको ब्लैक एंड व्हाइट तो कर दिया। इस तरह से आप इजीली एडिट के अंदर जाके और यहाँ पे एडिट कलर्स और यहाँ पे कन्वर्ट टू ग्रे स्केल करके अपनी इमेज को ग्रे स्केल बना सकते हैं, यानी ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। अभी इसके अंदर कोई कलर नहीं है, तो इस तरह से तो आप ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास जो ऊपर यहाँ पे एक बैज लगा हुआ है जिसके ऊपर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ फाउंडर वगैरह और इसकी कुछ डिटेल्स, तो ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट के साथ। तो इसको हम इसके साथ ब्लेंड भी कर सकते हैं। जैसे कि ये एक जो आपको येलो कलर की एक रेक्टेंगल दिख रही है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और उसके बाद यहाँ मेरे पास जो एक पैनल दिया हुआ ट्रांसपेरेंसी का, या यहाँ पे ये है, इसके अंदर यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग मोड्स को चेंज कर सकता हूँ। जैसे नॉर्मल से मैं डार्कन करता हूँ, अभी आप देख सकते हैं कुछ अलग रिजल्ट मिल रहा है आपको। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम ही मिल रहा है यहाँ पे हमें। इस तरह से कलर ये कर दूंगा, कलर बर्न या लाइटन या कोई सा भी आप कर सकते हो। लाइटन बिल्कुल ही वाइट हो गया। यहाँ पे स्क्रीन कर सकते हैं आप और उसके बाद मुख्तलिफ कलर्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मैं कर दूँ तो इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद ये सॉफ्ट लाइट और मुख्तलिफ ब्लेंडिंग मोड्स को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये भी सही लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर हम पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है। तो उसके बाद मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ और यहाँ से मुख्तलिफ ब्लेंडिंग मोड्स को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये इस तरह से मैं सब कुछ चेक करता हूँ, जो भी मुझे सही लगेगा वो मैं यहाँ पे रखूँगा। इस तरह से ये भी सही लग रहा है, ये इसके साथ मैच हो रहा है क्योंकि थोड़ा ये भी ग्रे से इसके अंदर टोन आ रहा है और ब्लैक एंड वाइट हमारी इमेज भी है। तो मैं यहाँ पे कलर रख देता हूँ, या कोई सा भी आप रख सकते हैं, मैं नॉर्मली कर देता हूँ। तो इस तरह से ब्लेंडिंग मोड्स को चेंज करके आप ब्लेंड तो कर सकते हैं, जो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था किस तरह से आप इमेजेस को ब्लेंड कर सकते हैं बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद इसी रेक्टेंगल की आप ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसकी ओपेसिटी अगर मैं थोड़ी सी डिक्रीज कर दूं तो अभी आप देख सकते हैं ये सही लग रहा है, यानी वो डार्क में ज़्यादा इसके साथ मैच नहीं हो रहा, लेकिन ये लाइट इसके साथ काफ़ी मैच हो रहा है। मैं इसी को रख लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास ओपेसिटी है इसकी 39%, मैं 50 कर देता हूँ, या इतनी ठीक है। ये 50 सही लग रही है इसके अंदर, या थोड़ी सी कम कर देते हैं 45। ओके 45 सही लग रही है। तो इस तरह से मुख्तलिफ ब्लेंड कर सकते हैं आप इनको, यानी रेक्टेंगल को और अपने दो ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट आप इस तरह से अपनी इमेजेस को कर सकते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे कलर्स पिक करके रखे हैं कलर थीम से। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, यानी ये जो हमारा एक इमेज है आर्टबोर्ड है, इसकी एक मैं कॉपी लूँगा, आर्टबोर्ड टूल लूँगा और यहाँ पे इसको ऑल्ट के साथ ड्रैग करके यहाँ पे रख दूँ। थोड़ा सा मैं इसको दूर रखूँगा ताकि ये इसके साथ मैच ना हो जाए। तो उसके बाद ये जो 3 कलर्स हैं इनको मैं उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ, या इनको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ, इस तरह से बड़ा कर देता हूँ। और उसके बाद इसको उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूँ। जैसे कि ये इस तरह से मैंने इनको रोटेट कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इनको ग्रुप कर देता हूँ, थोड़ा सा साइड में करता हूँ और ये वाला जो एक आपको रेक्टेंगल दिख रही है इसको थोड़ी देर के लिए मैं साइड में कर रहा हूँ और उसके बाद इसको इसके ऊपर लेके आऊँगा मैं यहाँ पे। अभी ये हमारे पूरे इमेज के ऊपर फिट हो चुका है। उसके बाद मैं चाहूँ तो इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देख सकता हूँ, जो हमें सही इफेक्ट देगा वो ही हम रखेंगे। तो इसको मैं सेलेक्ट रखता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास जो ट्रांसपेरेंसी का पैनल है इसके अंदर से मैं नॉर्मल से डार्कन कर देता हूँ या फिर मल्टीप्लाई, या इस तरह से मुख्तलिफ कलर मोड्स को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, जो कि मुझे सही लगेगा उसी को मैं रखूँगा। तो यहाँ पे ओवरले कर सकते हैं आप, जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ से डार्कन कर देता हूँ और उसके बाद इसको उठा के इस रेक्टेंगल को यहाँ पे वापस रख देता हूँ। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको क्लिपिंग मास्क कर देना ताकि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है वो डिलीट हो जाए। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेके इस पूरे कैनवस के ऊपर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पे,
मैंने ये रेक्टेंगल बना दी और उसके बाद मैं वी प्रेस करके सिलेक्शन टूल से सब कुछ सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक एंड मेक क्लिपिंग मास्क। जैसे ही मैंने किया तो अभी ये मास्क हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये इफेक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट ओ से मैं इस आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा इसके पास यहाँ पे कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से मुख्तलिफ इफेक्ट्स आप अपनी इमेजेस के ऊपर इलस्ट्रेटर के अंदर भी दे सकते हैं ब्लेंडिंग मोड्स का यूज़ करके। यानी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक और इफेक्ट है, यहाँ पे कुछ अलग टोन दिख रही है, यहाँ पे कुछ अलग दिख रही है और ये ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह से मुख्तलिफ इफेक्ट्स आप इलस्ट्रेटर के अंदर भी दे सकते हैं। फोटोशॉप के अंदर जो आपको ऑप्शन मिलता है बैलेंस का और इस तरह से सिलेक्टिव कलर्स, तो उनसे भी आप काफी कूल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको अभी ब्लेंडिंग मोड से कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप इमेज को ब्यूटीफुल यहाँ पे बना सकते हैं और मुख्तलिफ इफेक्ट्स दे सकते हैं। उसके बाद कुछ और इफेक्ट्स भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। जैसे कि इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट ओ से और मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे और उसके बाद मैं वी प्रेस करके सिलेक्शन टूल से इस पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से रिलीज क्लिपिंग मास्क, और ये हमें नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अभी हमारे पास ये वापस ब्लैक एंड वाइट है। यहाँ पे इस ब्लैक एंड वाइट इमेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ऊपर मेन्यू बार से मैं जाऊँगा यहाँ पे इफेक्ट के अंदर। इफेक्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको पिक्सेलेट का एक ऑप्शन दिया, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ कलर हाफ टोन के अंदर और उसके बाद यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं उन्हीं को रहने दें, यहाँ पे ओके करें। तो अभी आपको ये कुछ अजीब सा इफेक्ट दिख रहा है जो कि मुख्तलिफ वीडियोज या इमेजेस के अंदर आपने देखा होगा। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर आके ये आपको जो ऑप्शन दिख रहा है कलर हाफ टोन, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसकी वैल्यूज थोड़ी कम कर देते हैं ताकि ये हमें ज़्यादा यहाँ पे ना दे रिजल्ट। मैं इस पे 50 कर देता हूँ, इस पे 100 कर देता हूँ, इस पे 60 कर देता हूँ, इसमें 30 कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं 8 से 4 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अभी कुछ थोड़ा कम हमें दिख रहा है और ये बिल्कुल एक ब्लरी सी और पिक्सेलेट इफेक्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना देता हूँ अपने यहाँ पे कैनवस के ऊपर और इसका कलर मैं कोई भी देता हूँ, जैसे यही रहने देते हैं। और उसके बाद इसी का ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं, आपको मुख्तलिफ इफेक्ट मिलेंगे। जैसे ये आप देख सकते हैं डार्कन है, ये मल्टीप्लाई है और इस तरह से मुख्तलिफ आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डार्कन ले लेता हूँ। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ इफेक्ट्स इलस्ट्रेटर के अंदर भी दे सकते हैं और अपनी इमेजेस को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और इस फिनिश्ड एआई फाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मैंने यहाँ पे ये इफेक्ट्स दिए हैं और आप किस तरह से दे सकते हैं। और सैम्पल फाइल इसका भी लिंक आपको, ये जो इमेज है मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इसको भी आप यूज़ करके देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।